नमस्कार दोस्तों, VNKD स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सब इस वीडियो में भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो चलिए हम सब शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हम सब एक तरफ परियोजना का नाम पढ़ेंगे और देखिए दूसरी तरफ जो है नदी का नाम पढ़ेंगे, यानी वह जो परियोजना है वह किस नदी पर स्थित है। तो चलिए हम सब शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम सब पढ़ते हैं दामोदर घाट परियोजना। देखिए, दामोदर घाट परियोजना जो स्थित है यह दामोदर नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। देखिए, यदि आप इन सभी को ध्यान से देखेंगे तो आपको यही दिखाई देगा। देखिए, अक्सर जो परियोजना है वह देखिए वह नदी के नाम पर ही रखा गया है। बस एक आध दो का अंतर मिलेगा आपको, नहीं तो देखिए अधिकतर जो आपको मिलेगा वह नदियों के नाम पर ही परियोजना का नाम रखा गया है। इसे भी ध्यान दीजिएगा। यदि आप जो है याद रखना चाहते हैं तो इस तरह भी याद रख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हम सब देखे हैं दामोदर घाट परियोजना। देखिए, यह दामोदर नदी पर स्थित है। तो दामोदर घाट परियोजना किस नदी पर स्थित है? दामोदर नदी पर है, याद रखिएगा। अगला हम सब देखते हैं भाखड़ा नांगल परियोजना। देखिए, यह सतलज नदी पर स्थित है, इसे याद रखिएगा। देखिए, भाखड़ा नांगल परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो सतलज नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। अगला हम सब देखते हैं, देखिए ब्यास परियोजना। देखिए, ब्यास परियोजना जो स्थित है यह ब्यास नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। तो ब्यास परियोजना कहाँ स्थित है? ब्यास नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। अगला हम सब देखते हैं, देखिए कोसी परियोजना। देखिए, इस परियोजना का नाम कोसी और देखिए नदी का नाम भी कोसी है। तो कोसी परियोजना किस नदी पर स्थित है? देखिए, यह कोसी नदी पर स्थित है, इसे याद रखिएगा। अगला हम सब देखते हैं, देखिए यहाँ पर जो हीराकुंड परियोजना, देखिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप सब इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। तो देखिए, हीराकुंड परियोजना जो स्थित है यह महानदी पर स्थित है, उड़ीसा राज्य में, इसे भी याद रखिएगा। अगला हम सब देखते हैं, देखिए अगला जो है वह है चंबल परियोजना। देखिए, चंबल परियोजना यह कहाँ पर स्थित है? तो देखिए चंबल नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। तो चंबल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो देखिए यह चंबल नदी पर स्थित है। अगला हम सब देखते हैं, देखिए अगला है मयूराक्षी परियोजना। देखिए, यह जो परियोजना स्थित है मयूराक्षी नदी पर स्थित है, इसे भी याद रखिएगा। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि अधिकतर परियोजनाओं का नाम जो है उनके नदी के नाम पर ही रख दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए मयूराक्षी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो देखिए यह मयूराक्षी नदी पर स्थित है। अगला हम सब देखते हैं, देखिए रिहंद बांध परियोजना। देखिए, यह जो परियोजना स्थित है यह रिहंद नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। तो रिहंद बांध परियोजना किस नदी पर है? तो देखिए यह रिहंद नदी पर है, इसे आप याद रखिएगा। अगला हम सब देखते हैं थीन बांध परियोजना। देखिए, थीन बांध परियोजना जो स्थित है यह रावी नदी पर बना हुआ है, इसे भी याद रखिएगा। तो थीन बांध परियोजना किस नदी पर है? तो देखिए यह रावी नदी पर है, इसे याद रखिएगा। अगला हम सब देखते हैं गंडक नदी परियोजना। देखिए, गंडक नदी परियोजना जो है यह गंडक नदी पर स्थित है। तो गंडक नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो देखिए यह गंडक नदी पर स्थित है। अगला हम सब देखते हैं टिहरी बांध परियोजना। देखिए, टिहरी बांध परियोजना देखिए यह जो है यह भील गंगा एवं भागीरथी नदी पर स्थित है। देखिए, आप लोगों में से अधिकांश लोगों को भागीरथी नदी बस याद रहता है। देखिए, यदि एग्जाम में प्रश्न घुमा देगा तो अगर भील गंगा देगा तो मिस्टेक आप समझ कीजिएगा। तो देखिए, टिहरी बांध परियोजना जो है वह भील गंगा एवं भागीरथी नदी पर स्थित है, इसे याद रखिएगा। अगला हम सब देखते हैं, देखिए अगला जो परियोजना है वह है माता टीला परियोजना। देखिए, यह जो परियोजना है बेतवा नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। तो माता टीला परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? देखिए, यह बेतवा नदी पर बना हुआ है, याद रखिएगा। अगला हम सब देखते हैं, देखिए अगला जो परियोजना है वह है फरक्का बैराज परियोजना। देखिए दोस्तों, यह बैराज है। तो देखिए, फरक्का बैराज परियोजना यह जो है हुगली नदी पर बना हुआ है, याद रखिएगा इसे। तो फरक्का बैराज परियोजना किस नदी पर है? तो देखिए यह हुगली नदी पर है। अगला हम सब देखते हैं, देखिए अगला है माही परियोजना। देखिए, माही परियोजना यह जो स्थित है यह माही नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। तो माही परियोजना यह माही नदी पर है। अगला हम सब देखते हैं
नर्मदा घाटी परियोजना, देखिए नर्मदा घाटी परियोजना जो है यह नर्मदा नदी पर बना हुआ है, याद रखिएगा। तो नर्मदा घाटी परियोजना किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। अगला हम सब देखते हैं, देखिए अगला है नाथपा झाकरी परियोजना। देखिए यह जो परियोजना, इसे भी इम्पोर्टेंट कीजिएगा। देखिए नाथपा झाकरी जो परियोजना है यह सतलज नदी पर है, इसे याद रखिएगा। तो नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर है? तो देखिए यह सतलज नदी पर है, याद रखिएगा। अगला हम सब देखते हैं, देखिए अगला जो परियोजना है वह है तुंगभद्रा परियोजना। देखिए यह जो परियोजना स्थित है तुंगभद्रा नदी पर है, याद रखिएगा। तो तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर है? तो देखिए यह तुंगभद्रा नदी पर है, याद रखिएगा। अगला हम सब देखते हैं, देखिए अगला परियोजना है नागार्जुन सागर परियोजना। देखिए यह कृष्णा नदी पर स्थित है। देखिए दोस्तों यह जो यहाँ पर देखिए जो दिया है नागार्जुन सागर परियोजना, यह देखिए यूपी पीईटी एग्जाम में पूछा गया था यह प्रश्न कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो देखिए यह कृष्णा नदी पर है, याद रखिएगा। अगला हम सब देखते हैं, देखिए अगला है कोयना परियोजना। देखिए कोयना परियोजना जो स्थित है यह कोयना नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। तो कोयना परियोजना किस नदी पर है? तो देखिए यह कोयना नदी पर है, याद रखिएगा आप सब। अगला हम सब देखते हैं, देखिए अगला है रामगंगा परियोजना। देखिए यह जो परियोजना स्थित है यह रामगंगा नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। तो रामगंगा परियोजना किस नदी पर है? तो देखिए यह जो है रामगंगा नदी पर है, याद रखिएगा। अगला परियोजना हम सब देखते हैं, देखिए अगला जो है वह है सलाल परियोजना। देखिए यह जो परियोजना है चेनाब नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। सलाल परियोजना चेनाब नदी पर। देखिए दोस्तों यह भी जो है यह यूपी पीटी में भी पूछा गया था यह भी कि सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? देखिए यह चेनाब नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। अगला हम सब देखते हैं, देखिए अगला है पंचम पाद परियोजना। देखिए यह जो परियोजना है यह गोदावरी नदी पर स्थित है। तो पंचम पाद परियोजना किस नदी पर है? तो देखिए यह गोदावरी नदी पर है, इसे भी आप सब याद रखिएगा। अगला हम सब देखते हैं, देखिए अगला है अलमट्टी बांध परियोजना। देखिए यह जो परियोजना है यह कृष्णा नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। देखिए यह भी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो अलमट्टी बांध परियोजना देखिए यह कृष्णा नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। अगला हम सब देखते हैं, देखिए अगला परियोजना है वह है मैटूर परियोजना। देखिए यह जो परियोजना है यह कावेरी नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। तो मैटूर परियोजना देखिए यह कावेरी नदी पर स्थित है, आप सभी से याद रखिएगा। अगला हम सब देखते हैं श्री सैलम परियोजना। देखिए यह भी इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा इसे भी। तो देखिए श्री सैलम परियोजना जो स्थित है यह कृष्णा नदी पर स्थित है, आप सभी से याद रखिएगा। अगला हम सब देखते हैं इडुक्की परियोजना। तो देखिए इडुक्की परियोजना जो है यह पेरियार नदी पर है, याद रखिएगा। देखिए अभी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो इडुक्की परियोजना जो स्थित है पेरियार नदी पर स्थित है, आप सब याद रखिएगा। अगला हम सब देखते हैं, देखिए निजाम सागर परियोजना। यह परियोजना जो स्थित है मंजरा नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। तो निजाम सागर परियोजना किस नदी पर है? मंजरा नदी पर है, याद रखिएगा। अगला हम सब देखते हैं शिव समुद्रम परियोजना। तो देखिए यह परियोजना जो है कावेरी नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। तो शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर स्थित है, आप सब याद रखिएगा। अगला हम सब देखते हैं महात्मा गांधी परियोजना। देखिए महात्मा गांधी या जोग भी लिखा कहीं पर आ सकता है। तो देखिए महात्मा गांधी परियोजना जो स्थित है यह शरावती नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। तो महात्मा गांधी परियोजना जो स्थित है यह शरावती नदी पर स्थित है, आप सब याद रखिएगा। अगला हम सब देखते हैं, देखिए अगला जो परियोजना है वह है उकाई परियोजना। देखिए यह परियोजना जो है ताप्ती नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। तो उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। अगला हम सब देखते हैं, देखिए अगला जो है वह है मच्छकुंड परियोजना। देखिए मच्छकुंड परियोजना जो स्थित है मच्छकुंड नदी पर स्थित है, इसे याद रखिएगा। तो मच्छकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? मच्छकुंड नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। अगला हम सब देखते हैं तवा परियोजना। देखिए तवा परियोजना जो स्थित है तवा नदी पर स्थित है, आप सब इसे याद रखिएगा। तो तवा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तवा नदी पर स्थित है। अगला हम सब देखते हैं काकरा पार परियोजना। देखिए यह जो स्थित है ताप्ती नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। तो काकरा पार परियोजना कहाँ स्थित है? ताप्ती नदी पर स्थित है, आप सब इसे याद रखिएगा। अगला हम सब देखते हैं
अगला जो परियोजना है देखिए वह है दुलहस्ती परियोजना। देखिए दुलहस्ती परियोजना जो स्थित है यह चिनाब नदी पर स्थित है, इसे भी याद रखिएगा। तो दुलहस्ती परियोजना जो स्थित है चिनाब नदी पर स्थित है। अगला देखते हैं हम सब तुलबुल परियोजना। देखिए यह भी इम्पॉर्टेंट है दोनों। देखिए दुलहस्ती परियोजना और तुलबुल परियोजना देखिए दोनों एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दुलहस्ती परियोजना जो स्थित है यह चिनाब नदी पर स्थित है, और दुलहस्ती यहाँ पर देखिए तुलबुल परियोजना जो स्थित है यह झेलम नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। और देखिए बगलिहार यह भी इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए बगलिहार परियोजना यह जो है चिनाब नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। तो देखिए दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर है, तो इसे याद रखिएगा। अगला हम सब देखते हैं। देखिए अगला जो है वह है उरी परियोजना। तो देखिए उरी परियोजना जो स्थित है यह झेलम नदी पर है, इसे याद रखिएगा। अगला हम सब देखते हैं रंजीत सागर बांध परियोजना। देखिए यह रावी नदी पर स्थित है। पनाम परियोजना यह पनाम नदी पर स्थित है, और कोलडेम परियोजना यह सतलज नदी पर स्थित है। तो दोस्तों आज हम सब इस वीडियो में भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में पढ़े हैं। यदि आप इसी तरह और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।